श्री राधे राधे। सभी को विपिन वर्मा की तरफ से प्यार भरा राधे राधे। अभी तक हमने बहुत प्रयास किए कि हम YouTube पे 50 सब्सक्राइबर्स कर लें, पर आप लोगों का शायद मन नहीं है, तो मैं कोर्स को एक दूसरे रास्ते पे मोड़ देता हूँ। इसी के लिए ये वीडियो आज बना रहा हूँ। सिलेबस वैसे भी थोड़ा सा भारी ही होता है, सारे लोग PhD कहाँ कर पाते हैं। तो सिलेबस जो है वो सदा से ही भारी रहा है और सिर्फ लोग वैसी रेमेडी चाहते हैं जैसी YouTube पे मिलती हैं। तो क्षमा चाहूँगा, मैं ऐसी रेमेडी आपको यहाँ से नहीं दे सकता, पर मैं वो कारण बता सकता हूँ कि आपको रेमेडी यूज करेंगे अगर आप ठीक तरीके से बैलेंसिंग करके, तो आपको उसका फ़ायदा अवश्य मिलेगा। कुछ लोगों ने सवाल इस बात का किया है कि आप जब किसी नक्शे को देखते हैं तो किस प्रकार से करते हैं काम। तो आज नक्शा कैसे ट्रीट किया जाता है और किस तरीके से नक्शे को पढ़ते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम विपिन वर्मा, मैं एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट हूं और लखनऊ में लगभग 2010 से रह रहा हूं और हमारा ऑफिस मोहान रोड पे है, आगरा एक्सप्रेसवे के पास। आज नक्शा किस तरीके से पढ़ा जाता है इसके बारे में समझते हैं, या किसी केस स्टडी को अगर लेना होता है तो केस को लेता होता है, तो केस को किस तरीके से स्टडी करके काम करते हैं, उस पर वास्तु किस तरीके से करते हैं, इसको समझते हैं। तो सबसे पहले एक अंदरूनी प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ती है, जिससे मैं खुद में इस बात के लिए तैयार हो जाऊं कि मैं किसी पार्टी के साथ में एक डील में जा रहा हूं जिसमें मुझे उनके घर का वास्तु या उनके भवन का, किसी भी प्रकार के भवन का वास्तु करना है। तो ये तो एक प्रिपरेशन हो गई जो अपनी है खुद की। इसके बाद पार्टी के साथ बातचीत होती है, कन्वर्सेशन क्लियर होता है, तो एक टाइमिंग मिलती है, उस टाइमिंग पे मीटिंग होती है। मीटिंग करते हैं, फिर उनको समझाते हैं कि किस तरीके से दिशाएं हैं, किस तरीके से जोन बन जाता है, किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें आपके घर में क्या क्या इफ़ेक्ट देती हैं और उनको क्या परेशानियां हो रही हैं, इस बारे में भी उनसे डिस्कस करते हैं। मान लीजिए किसी ने हमको पहले मिलना चाहा कि नहीं, एक फॉर्मल मुलाकात किसी के साथ में हुई कि भाई आप वास्तु करते हैं और आपको परेशानी है, तो आप लोग टीम बातचीत कर लीजिए साथ में बैठ के। तो या तो उसी समय होगा या फिर वो कहेंगे अभी तो कहीं और भी आए हैं, अभी वैसा मूड नहीं है, तो हम आगे के आने वाले टाइमिंग में 1-2 दिन में मिलते हैं। तो टाइम फिक्स होता है, फिर वहाँ जाकर बैठते हैं, मिलते हैं, बात करते हैं। तो उनको अलग अलग तरीके से उनकी समस्याएं जो हैं उनको पूछते हैं उनसे, फिर वो पार्टी अपनी समस्याएं बताती है कि ऐसा हुआ, वैसा हुआ, फिर ये हुआ, फिर एक टाइमिंग में ऐसा किया, फिर इस तरीके से हो गया, फिर हमने सोचा भी नहीं था, फिर वैसा हो गया। फिर जो भी उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स हैं उनको सुना और उनको सुनने के बाद उनको बताया कि देखिए, हम लोग जो आमतौर पे जानते हैं 4 से 8 दिशाओं के बारे में जानते हैं, पर हम अभी हम जो 8 दिशाएं हैं उनके बीच बीच में भी और दिशाएं हैं 8। उन 8 दिशाओं का और आपको बारीकी से तो नहीं हम समझा सकते, पर मोटा मोटा इफ़ेक्ट बता सकते हैं। तो वो इफ़ेक्ट हम उनको उस समय पे बताते हैं। फिर वो मोटा मोटा खर्चे के बारे में समझते हैं कि किस तरीके से खर्चा करना होगा और हम इसमें जाएंगे तो क्या पे करना रहेगा फ़ीस वगैरह, और क्या जो चेंजेस करेंगे घर में उसमें। तो वो फिर डील आगे की तरफ जाती है। तो फिर सबसे पहले हम उनका नक्शा देखते हैं, घर का नक्शा क्या है। मैप हमें बताता है कि प्लॉट का साइज़ क्या है और किस जगह पर क्या चीज़ रखी है, उसकी एक्टिविटी क्या है, वहाँ पर क्या यूटिलिटी है, क्या ऑब्जेक्ट्स हैं। इस तरीके से हम उनके घर में जानते हैं कि किस जगह पर कौन सा कमरा बना है, किस जगह पे स्टोर बना है, किस जगह पे टॉयलेट बना है, किस जगह पे किचन बना है, किस जगह पे बालकनी है, पोर्च है, अंडरग्राउंड बेसमेंट है, या उनका टैंक कहाँ बना है, स्टेयर केस कहाँ पे बने हैं। इस तरीके से हम उनका पूरा एक नक्शे पे ही मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी का घर देखने जाएंगे या फ्लैट देखने जाएंगे, भवन देखने जाएंगे, तो आप पहले ये करेंगे कि आप वहाँ पे देखेंगे, उनका मैप उनसे चाहिए। मैप लेने के बाद आप मार्क जोन करेंगे कि किस बार चार्ट होता है एक, उससे आपको समझ में आएगा कि जोन का स्ट्रेंथ कितना है, पावर कितना है, कौन सा जोन क्या कह रहा है।
अब मैं कह रहा हूँ तो मुझे लग रहा है कि हाँ सामने से ये जोन ये बात कह रहा है, हम पकड़ते हैं, ये सिखाया है गुरु ने, तो हम आपको भी बता रहे हैं। तो इसी में मार्क जो हैं वो सारे जोन जो हैं उनको मार्क किया जाता है सारे जोन्स को, और उनकी पावर देखी जाती है। ठीक है, तो इससे क्या होता है, जैसे मैप देखा तो डायरेक्शन समझ में आ गया, उनका एंट्रेंस कहाँ पे ये समझ में आ गया, लोकेशन क्या है ये समझ में आ गई, डायरेक्शन जोन और उनके बार चार्ट से जो स्ट्रेंथ है वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। फिर हम उनकी समस्याओं को जो हमने सुना होता है उसको जोन के साथ में रिलेट करते हैं कि कहाँ पे क्या एक्टिविटी हो रही है और उससे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है। ये सब चीज़ें होती हैं बातचीत में, और हम नक्शे पे देख के चीज़ों को समझते हैं। फिर उनको सही तरीके से रिलीफ आ जाए, इंस्टेंट रिलीफ के लिए उनसे एक दो चीज़ें क्लियर करते हैं कि पहले क्या हमको इलाज करके देना है। एक तो होता है कि हम पूरा रीलोकेट करें, पूरा का पूरा शुरू से बनाएं, ठीक है ना, या एलिमेंटल बैलेंस कुछ करना है, या हमें सिर्फ उतना करना है जितने में आपको मेन प्रॉब्लम है। मान लीजिए किसी के घर में कोई परेशानी नहीं, केवल बच्चे नहीं पढ़ते, तो हमें सिर्फ बच्चों के पढ़ाई का जोन या उससे रिलेटेड एक दो जोन देखने होते हैं, तो उन चीज़ों को हम देख लेते हैं। देखने के बाद हम उनको उस क्षेत्र में जाके उस जोन की जो रेमेडी है वो उनको दे देते हैं। अब बहुत बार क्या होता है कि समझ में नहीं आ रहा होता है कि कैसे क्या देखना है, तो उसमें रिलेशन देखने होते हैं, किसी को किसी चीज़ के लिए कुछ अचीव करना है तो उसका देखते हैं विनिंग कैसे उसको करा दें, फेसिंग क्या है, बॉडी के जो तत्व होते हैं, चक्र होते हैं, उनके बारे में समझते हैं। अब ये लिखवाया कहीं नहीं गया, या हम जाना भी चाहें उस बात पे तो जब तक सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे हम यूट्यूब पे वो चीज़ नहीं डाल सकते। फेसबुक पे डालने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फेसबुक पे डालेंगे तो वो हैंग वगैरह होने लगता है फ़ोन, बहुत सारा कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। और अभी डालेंगे, आप देखेंगे, फिर आप पर्सनल होना चाहेंगे कभी, तो फेसबुक पे उतना ट्रस्ट नहीं कर सकते। पर चूँकि अपना अपना पेज बना के चलाना है तो फेस तो ग्रो करना है, ठीक है। ऐसे ही उनके घर में देखना है कलर कैसा है, कहीं सीढ़न तो नहीं है, पानी तो नहीं आ रहा, कहीं पौधे तो नहीं उगे हैं, छतों पे बहुत सारा कुछ कूड़ा करकट होता है, उसके बारे में भी चीज़ें समझनी होती हैं। और जो कहीं पे मान लीजिए स्पेस प्रॉब्लम है, उन्होंने बहुत सारा सामान रखा हुआ है, स्पेस नहीं है घर में, तो उसके बारे में भी उनको समझाना पड़ता है कि सर इतने सारे सामान की आपको ज़रूरत नहीं है, कंफर्म टिकट है आपका, रिटर्न टिकट कंफर्म है, तो फिर इतना साजो सामान इकट्ठा क्या करने का। ईज़ी टू मूविंग रहिए कि आप कहीं आना जाना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं तो आप घर में कर पाएँ। घर में सब तरफ सामान, साजो सामान रखा है, उनके सामानों के अंदर भी बहुत सारा सामान रखा है। हाँ, संदूक रखा है, कहीं फ्रिज रखी, कहीं बक्से रखे हैं, कहीं सेफ़ लगा है, कहीं अलग अलग तरीके की चीज़ें। लखनऊ महोत्सव लगता है जैसे लखनऊ में, तो बहुत सारी चीज़ें घूमने जाते हैं, ख़रीद के ले आते हैं, यूज़लेस होती हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता। तो हम उन चीज़ों के असर के बारे में भी उनको बताते हैं कि देखिए ये आपने 100 पीस रखा है, इसका ये प्लस पॉइंट है, ये नेगेटिव पॉइंट है, ऐसे क्लियर करते हैं। फिर उनका जोन जो होता है उस जोन के हिसाब से बताते हैं कि इसको इस जोन में रखिए, उस जोन में रखिए। ऐसे करते करते हम एक एक चीज़ को पहले इंटीरियर को ठीक करते हैं, इसके बाद हम आते हैं कलर रेमेडी पे। मान लीजिए इंटीरियर में पहले तो ये सामान जो यूज़ कर रहे थे उसको ठीक तरीके से रखवाना, बेड का डायरेक्शन वगैरह, ये सारी चीज़ें चेंज हो सकती हैं, क्योंकि मान लीजिए फ्लैट में है तो तोड़ ताड़ नहीं सकते, तो ऐसी कंडीशन में पहले चेंज करके देखते हैं। जब वो कहते हैं कि यार थोड़ा सा रिलीफ है और अब हम शिफ्ट भी कर सकते हैं दूसरी जगह और हमारे हालात भी ठीक हो गए, तो जब हालात उनके ठीक होते हैं उस समय उन्हें शिफ्ट नहीं कराना होता है, क्योंकि उस समय पे अगर शिफ्ट करा दिए, मान लीजिए वैसे ही किसी गलत जगह वो फिर शिफ्ट हो गए तो दिक्कत होगी। हमने आधे से ज़्यादा काम कर दिया है तो फिर आगे की चीज़ें भी हम ठीक तरीके से करेंगे। वैसी वाली कंडीशन में फिर हो सकता है कि हमें कलर रेमेडी करानी पड़े, हो सकता है हमें कहीं कुछ डलवाना पड़े ज़मीन के नीचे, वायर हुआ, पत्ती हुई या चीज़, इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारी डेप्थ में चीज़ें हैं, सारी चीज़ें प्रॉपर हो सकें इसलिए मैं ये एक वीडियो बना रहा हूँ और इस पे मैं अपनी ही फ़ोटो लगाऊंगा, जिससे मेरा फेस आप तक पहुँचे कि मुझे ज़रूरत है आप सभी के सपोर्ट की।
या आपको भी और ज्ञान लेना है तो उसके बारे में भी बात करेंगे। इसी तरीके से इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है आप तक पहुंचते रहेंगे। एक एक जोन की बात करूंगा। अभी तो मैंने ओवरऑल एक नक्शे को कैसे देखते हैं ये देखने के बारे में बात की है कि क्या क्या चीज़ें करते हैं। फिर हम इसके बाद आगे की और चीज़ें भी लेंगे। फिर हम एक एक जोन की बात करेंगे, एक एक जोन को समझेंगे धीरे धीरे करके। अब यही चीज़ है कि अगर ये ज़ूम मीटिंग अटेंड हो सके या लाइव वीडियो चल सके तो हम ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख और समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटा सा वीडियो हमने इसलिए बनाया कि हम मजबूर हैं कि अगर हम 50 सब्सक्राइबर भी नहीं ले पा रहे हैं, 60 70 80 लोग वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं, क्या उसमें से 31 सब्सक्राइबर हो गए हैं, 20 सब्सक्राइबर्स प्लस और चाहिए। आप लोग करिए तो फिर लाइव आ जाते हैं। आप क्वेश्चन करेंगे, हम जवाब देंगे, आप पूछेंगे, हम बताएंगे। परस्पर चीज़ें तभी चलेंगी, है ना। तो करते हैं ऐसे ही, साथ में रहते हैं। और जो लोग गंभीरता से लेंगे, जो लोग टाइम पास नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के लिए काम की चीज़ है। जो लोग टाइम पास कर रहे हैं वो सिर्फ नॉलेज बतौर नॉलेज गेन करने के लिए कर रहे हैं। तो मेरी तरफ से निराशा नहीं है, पर मैं उम्मीदवार हूँ कि आप जो है सभी लोग सब्सक्राइब करेंगे और हम फिर से सामने से बैठ के बात करेंगे। ठीक है, तो इस क्रम को एस्ट्रो वास्तु शुभम यूट्यूब चैनल के साथ में हम बढ़ाना चाहते हैं। फेसबुक पे बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा, तो वो डिवाइस प्रॉब्लम करने लगती है, तो बार बार शिफ्ट नहीं कर सकते। ठीक है, सब लोग मेरी प्रॉब्लम समझिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। एस्ट्रो वास्तु शुभम यूट्यूब चैनल।